सो हेलो एवरीवन, आई एम पुष्टि सोनैया, यू एडवोकेट फॉर मैथ्स। एंड बेटा आज हम लोग जो है वो चालू करेंगे हमारा मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, जो कि है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये बहुत सिंपल है, सो आप लोग इसमें बहुत अच्छे मार्क्स कर सकते हो। तो बेटा लेट्स गेट स्टार्टेड। हर हर महादेव। इसमें बेटा हम लोग आज का जो टारगेट है वो आज का टारगेट रहेगा बेटा कि हम लोग इसमें जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो यहाँ पे अभी हम लोग कवर कर ले, ठीक है, ताकि बाद में जो है वो हमको कोई दिक्कत ना हो। तो ये है बेटा आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 मैथ 1 का, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपके पास ये नोट्स नहीं है तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ सकते हो और इसमें से जितने भी आपको आईएमपी पॉइंट्स में आपको टिक करवाती जाऊं वो आप लोग अभी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, तो फिर हम आपको जल्द ही वो भी प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। चलो चैप्टर 1 है बेटा मैथ 1 का, ठीक है। मैथ 1 का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो देखो, अभी हम लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स रखने हैं जो कि मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल हो, है ना। जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज देखनी, या तो स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए या तो स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए। दो ही चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, या तो स्टेटमेंट ट्रू हो या तो फिर स्टेटमेंट फॉल्स हो। बट दोनों ही चीजें नहीं होनी चाहिए, मतलब मे बी, मे नॉट बी, वैसी सारी चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। या तो ट्रू होना चाहिए बेटा या तो फिर फॉल्स होना चाहिए। इसमें हम लोग थोड़ी सी जल्दी रखेंगे बिकॉज ये आपकी रेगुलर बैच नहीं है बेटा, ये आपकी रिवीजन बैच है और अभी हमारी एग्जाम बहुत नजदीक आ रही है। तो बेटा अभी हम लोग जो है यहाँ पे रिवीजन सेशन जितना ही आपको बताएंगे, जो कि कॉन्सेप्ट्स बेटा इसमें आपके सारे के सारे कवर हो जाएंगे। बट आप लोग ये याद रखना कि दिस इज नॉट अ रेगुलर बैच, तो आई अज्यूमिंग कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इसमें आता है, ठीक है। सो चलिए, अगर 100 में से 16 लाने हैं तो ये हमारा पहला चैप्टर है, वो आपको अच्छे से कवर करना ही पड़ेगा। चलो देखो, A sentence is called a mathematically acceptable statement if it is either true or false, but not both, ठीक है। With डिनोट स्टेटमेंट्स बाय स्मॉल लेटर्स लाइक P, Q, R, S, इसमें से हम लोग जो है वो डिनोट कर सकते हैं। देखो, कंप्लीट योर होमवर्क, इसमें हमने ऑर्डर दिया है तो ये जो है वो स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा बिकॉज वी गिवन ऑर्डर। देखो, आई कांट वेट टू ओपन माई प्रेजेंट, इसमें जो है एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, बट ये पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं है बिकॉज ये एक्सक्लेमेटरी है। अगर आपको कोई खुशी का भाव आ रहा है या फिर गम हो रहा है या फिर दुख हो रहा है आप लोगों को, या फिर आप लोगों को कोई शौक लगा है, तो ये सारी की सारी चीजें आती है किसके अंदर आती है, ये एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट के अंदर आती है। और अभी हम लोग जो है हम लोगों को सिर्फ और चाहिए फुल स्टॉप वाला सेंटेंस। फुल स्टॉप में भी बहुत सारे रूल्स है कि सिर्फ फुल स्टॉप से सेंटेंस नहीं बन जाता, क्योंकि इसमें भी फुल स्टॉप है, स्टेटमेंट होना ऐसा जरूरी नहीं है। बट ये सारे मार्क्स जो आएंगे तो ये बिल्कुल पता ही चल जाता है कि ये जो है वो स्टेटमेंट है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। चलो, द वैल्यू ऑफ आयोटा इज -1। अब ये ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, हमको सिर्फ फोकस करना है स्टेटमेंट पे। सिंस वी नो दैट i is equal to -1 root -1, so the given statement is false। बट अगर फॉल्स या ट्रू से हमको कोई मतलब नहीं है, अगर ये स्टेटमेंट है तो फॉल्स हो चाहे ट्रू हो, हम लोग इसको स्टेटमेंट के अंदर कंसिडर करेंगे बेटा, ठीक है। चलो, ही इज गोइंग टू अमेरिका, अभी कौन जा रहा है वो पता नहीं है। अगर नाम होता कि भाई रमेश जा रहा है, सुरेश जा रहा है, राधा जा रही है ना, तो हम लोगों को पता चलता। बट यहाँ पे हम लोगों को ही मतलब कौन, अरे भाई पता ही नहीं है। तो जब आपको इंफॉर्मेशन वेग है, वेग मतलब नॉट क्लियर, नॉट सर्टेन, अनसर्टेन, अगर आपको कोई बात है वो बोली जा रही है तो इसको हम लोग स्टेटमेंट के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट आल्सो, एंड बिकॉज वी डोंट नो हु ही इज, है ना। चलो आगे देखो, द नंबर 0 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 है वो छोटा सा छोटा जो है वो होल नंबर है। अभी ये सही है गलत है वो बाद में, बट क्या ये स्टेटमेंट है? हाँ, बिकॉज या तो ये सही हो सकता है या तो गलत हो सकता है। ये ट्रू है स्टेटमेंट, इसलिए ये स्टेटमेंट में आया है, ठीक है। अगर कुछ फॉल्स होता तो भी ये स्टेटमेंट में आ जाता। जैसे कि अभी हमने ये आयोटा वाला देखा, अभी देखो ये देखा ना अभी आपने,
इसमें ये है फॉल्स, बट फिर भी ये स्टेटमेंट में कंसिडर हो रहा है। तो चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, हमको सिर्फ फोकस करना है ऑन दी स्टेटमेंट। बस जो माहिती है वो अनक्लियर नहीं होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए। बिकॉज ही मतलब कौन, अगर वही पता नहीं है तो फिर द माहिती इज अनक्लियर, द इंफॉर्मेशन इज वेग। ठीक है, तो इसमें बेटा हम लोग जो है वो उसको स्टेटमेंट में कंसिडर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखो। डू यू हैव इंटरनेट एट योर होम, क्या आपके घर में अभी इंटरनेट है? ये क्वेश्चन हो गया, ये स्टेटमेंट नहीं है, बिकॉज ये ट्रू और फॉल्स में आता ही नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है। क्या आपको मिठाई पसंद है? डू यू लाइक पिज्जा, है ना? तो ये सारा क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट कॉल्ड अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड इज 1/3, है ना? तो अगर ये 1/3 इसका आंसर आता है, तो चाहे आंसर सही हो चाहे आंसर गलत हो, हमें बेटा फोकस करना है उन स्टेटमेंट। तो या तो ये सही हो सकता है या तो ये फॉल्स हो सकता है, वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स। तो हम लोग जो है वो देखेंगे कि ये है फॉल्स, बट ये स्टेटमेंट तो है ना, क्योंकि आंसर आएगा 1/2। कैसे आएगा वो हम 13th चैप्टर में कवर करेंगे प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, अभी आपको ये चीज देखनी है कि फॉल्स है कि ट्रू है, कोई भी हो, अगर फॉल्स या ट्रू दोनों में से एक चीज आती है तो फिर हम लोग जो है इसको सेंटेंस में कवर कर देंगे। ठीक है, अब ये जो है बेटा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है, ये आप लोगों को लिख लेना है, क्योंकि ये पॉइंट्स है वो एमसीक्यू में आते हैं, 1 मार्क के अंदर ये जो है ये कवर हो सकता है। ठीक है, देखो, sentences involving variable time such as today, tomorrow and yesterday are not statement, है ना? अगर कोई भी सेंटेंस में आप लोग दिख जाओ, आपको अगर दिख जाए कि टुडे आ रहा है, टुमारो आ रहा है, यस्टरडे आ रहा है, तो ये सब कुछ है वो स्टेटमेंट में कवर नहीं होगा। चलो, आप लोगों के पास कुछ वक्त है, आप लोग इसको लिख सकते हो अगर आप इसको लिखना चाहो तो। ठीक है, सो यू कैन राइट इट डाउन बेटा, सो प्लीज नोट इट। ठीक है, लिख लो बेटा आप लोग, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, तो लिखनी चाहिए आपको। ओके बेटा, तो ये अभी लिख लिया आप लोगों ने। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लाइन क्या है? सेंटेंसेस इन्वॉल्विंग एन एक्सक्लेमेशन। जहां पे भी ऐसा एक्सक्लेमेशन मार्क आपको दिख जाए तो ये भी बेटा स्टेटमेंट में कवर नहीं होगा, है ना? ये भी स्टेटमेंट में कवर नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज या तो वो क्वेश्चन हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, तो ये सारी चीजें स्टेटमेंट में कवर नहीं होगी, है ना? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? सेंटेंसेस इन्वॉल्विंग pronouns such as he or she unless a particular person। अभी यहाँ पे है बेटा unless a particular person, मतलब ये जो सारे पर्सन है वो अगर किसी को रेफर कर रहे हैं, तो अगर वो रेफर करेंगे तो इसको हम लोग स्टेटमेंट बोलेंगे। बट अभी हमको वो नहीं जानना है, वो आपको आगे आएगा। अभी आपको क्या जानना है कि अगर ही आया, शी आया, तो बेटा वो जो है वो स्टेटमेंट में कवर नहीं होगा। ठीक है, चलो, sentences involving pronouns for variable places such as here and there are not statement। अगर here आया, there आया, तो फिर ये स्टेटमेंट में कवर नहीं होगा। वो उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, बेटा वो किधर भी जा रहा हो, बट वो जो चीज है वो स्टेटमेंट में कवर नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे देखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंपाउंड स्टेटमेंट। बोलो क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो, a compound statement is one that is made up of two or more statement, है ना? इसमें या तो 2 सेंटेंस हो गए या तो 2 से ज्यादा स्टेटमेंट हो गए। ठीक है, इन दिस केस ईच स्मॉलर स्टेटमेंट इज कॉल्ड द कंपोनेंट। जिसमें जितना छोटा सेंटेंस है, जैसे कि कोई एक सेंटेंस है, इसमें 3 टुकड़े हैं, 1, 2 और 3, तो ये जो सबसे छोटा वाला टुकड़ा रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे इसका कंपोनेंट। मतलब ये जो है वो उसका पार्ट रहेगा। क्या रहेगा उसका? ये पार्ट रहेगा। ठीक है, चलो देखो, हाँ सही है। देखो, these component statements are joined by words such as and or। या तो इसके बीच में एंड आएगा या तो फिर इसके बीच में और आएगा। ठीक है, अगर ये दोनों ही वर्ड्स एंड
एंड और, ये दोनों ही वर्ड से हमारा जो सेंटेंस है वो जुड़ता है, तो ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट को हम लोग बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। देखो और ये एंड और जो वर्ड्स है वो वर्ड्स को हम लोग बोलेंगे कनेक्टर्स या तो फिर कनेक्टिंग वर्ड्स, कुछ भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, या तो कनेक्टर्स या तो कनेक्टिंग वर्ड्स। देखो एग्जांपल, द स्टेटमेंट 27 इज अ मल्टीपल ऑफ 9 एंड इट इज इवन। क्या ये इवन है या फिर ऑड है? 27 इज ऑड, इज नॉट इवन। इवन मतलब 2 4 वैसा सब कुछ है ना, 0 2 4 वैसे सारे नंबर्स आते हैं, बट ऑड में कैसे आते हैं बेटा? ऑड में आते हैं 1 3 9 वैसे सब कुछ है ना, जो कि डिविजिबल बाय 2 नहीं होते। ठीक है, चलो आगे देखो। ओके, सो ये इवन है या फिर ऑड है? ये ऑड है, 9 इज ऑड। देखो अभी 27 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, ये तो सही बात है, बट क्या ये इवन है? नहीं, 27 इज ऑड, तो ये क्या कंपाउंड स्टेटमेंट है? देखो अभी दो स्टेटमेंट है ना, अभी ट्रू और फॉल्स ये सारा यहाँ पे आएगा। अभी आप ये देखो कि क्या ये दोनों चीजों को ज्वाइन करता है, क्या ये दोनों चीजों को ज्वाइंट करता है? देखो मल्टीपल ऑफ 9 एंड इट इज इवन, इवन भी है मल्टीपल भी है, तो ये दोनों सेंटेंस के बीच में एंड आ गया बेटा एंड, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। अब इसके हम दो टुकड़े कर देंगे, ये आएगा P, ये आएगा Q। P is equal to 27 is a multiple of 9 and Q is equal to 27 is even. Here the connecting words is and। ठीक है, चलो आगे देखो। कनेक्टिव्स इन कंपाउंड स्टेटमेंट्स। देखो स्टेटमेंट विथ एंड इज नॉट ऑलवेज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या ये ऑलवेज कंपाउंड ही होगा अगर बीच में एंड आ गया तो? जैसे कि आई लाइक पानी पूरी एंड पिज्जा, तो ये भाई ये तो दो वर्ड्स के बीच का एंड है ना, अगर दो वर्ड्स के बीच में एंड आता है तो फिर ये कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं होता। यहाँ पे आप दो सेंटेंस के बीच में अगर एंड आ गया, अगर दो सेंटेंस के बीच में एंड आता है बेटा, तो ही ये कंपाउंड स्टेटमेंट बोला जाता है। ठीक है, देखो भाई एग्जाम्पल देखो, वाटर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, तो क्या ये दोनों तो सेंटेंस है? नहीं, ये दोनों तो वर्ड्स हैं, तो अगर वर्ड्स के बीच में आया तो फिर ये जो कनेक्टिव्स है वो कंपाउंड स्टेटमेंट में नहीं आएंगे। ठीक है, देखो दिस स्टेटमेंट इज नॉट अ कंपाउंड स्टेटमेंट, है ना, बिकॉज ये जो एंड है वो दोनों वर्ड्स के बीच में आए हैं। चलो रूल्स रिगार्डिंग कनेक्टर्स एंड, अभी हमको कुछ एंड के बारे में कुछ रूल्स पढ़ने हैं। ठीक है, देखो द कंपाउंड स्टेटमेंट, ओके, the compound statement with the connector and is true if all its component statements are true। देखो पहला सेंटेंस भी सही, दूसरा सेंटेंस भी सही, तो ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। ठीक है, the compound statement with the connector and is false if any or both of its component statements are false। ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, तो ये फॉल्स हो जाए। ये ट्रू है और ये फॉल्स हो गया तो भी ये फॉल्स हो जाएगा। अगर बेटा ये फॉल्स है ये ट्रू है फिर भी ये फॉल्स हो जाएगा। मतलब एक भी अगर फॉल्स हुआ तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, देखो आगे देखो एग्जाम्पल, the compound statement 27 is a multiple of 9 and it's even is false। Why? Because 27 का मल्टीपल है वो सही है, क्या है इवन है? नहीं, ये फॉल्स है ना, इसीलिए the component statement 27 is multiple of 9 is true, ये वाला ट्रू है। However the other component statement 27 is even is false। अगर एक भी फॉल्स हुआ तो पूरा का पूरा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी हम लोग देखते हैं रूल्स रिगार्डिंग और। ठीक है, और के बारे में देखना है। देखो अ कंपाउंड स्टेटमेंट विद द कनेक्टर और इज ट्रू
when one component statement is true or both the components of statements are true। अगर एक सही है तो भी पूरा सही है, एक गलत है और एक सही है फिर भी पूरा सही है। A compound statement with the connector or is false when both the component statement are false। गलत कब कहलाएगा? जब दोनों के दोनों गलत हो, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, दोनों के दोनों सेंटेंस गलत है तो ही गलत है। अगर उनमें से एक भी सही है तो फिर पूरा का पूरा ट्रू हो जाएगा, पूरा का पूरा सही हो जाएगा। और ये किस में लागू होता है? ये नियम और में लागू होता है। क्या ये नियम एंड में लागू होता है बेटा? नहीं, ये नियम एंड में लागू नहीं होता, ये सिर्फ और में लागू होता है। देखो एग्जाम्पल, द कंपाउंड स्टेटमेंट द क्वेश्चन द इक्वेशन x square minus 1 is equal to 0 is true for x is equal to 1 or x is equal to minus 1 is true। This is because both the component statements, the equation x square minus 1 is equal to 0 is true for x is equal to 1 and the equation x square minus 1 is equal to 0 is true for x is equal to minus 1 are true। दोनों ही सही है तो ये भी बेटा सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, टाइप्स ऑफ और। अभी हम लोग और के थोड़े टाइप्स देखेंगे। देखो, एक्सक्लूसिव और, a compound statement with the connector or in which either of the component statements may be true but not both। अभी यहाँ पे क्या मतलब है बेटा? जो भी हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है विद द कनेक्टर और इन विच ईदर ऑफ द कंपोनेंट स्टेटमेंट्स मे बी ट्रू बट नॉट बोथ। पर दोनों में से एक भी ट्रू हो गया है ना, फिर भी अगर दूसरा नहीं हुआ तो भी चलेगा। देखो, अ स्टूडेंट कैन टेक होम साइंस और पेंटिंग एज हर एडिशनल सब्जेक्ट्स इन क्लास 11। या तो आप होम साइंस ले लो या फिर आप पेंटिंग ले लो। अगर दोनों में से कुछ भी सही है मतलब ये और को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब ये और जो है ये और को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, कहां पहुंचे थे हम? हाँ, इधर इंक्लूसिव। ये हमारा एक्सक्लूसिव है, अभी आएगा इंक्लूसिव और। अ कंपाउंड स्टेटमेंट विद द कनेक्टर और इन विच ईदर ऑफ द कंपोनेंट स्टेटमेंट्स बोथ में बी ट्रू। अगर दोनों में से एक सही है तो ये हमारा एक्सक्लूसिव वाला और है, और अगर दोनों ही सही है तो फिर ये हमारा इंक्लूसिव वाला और है। देखो एग्जाम्पल, in an equilateral triangle all the three sides are of equal length। ये भी इसकी लेंथ, इसकी लेंथ एंड इसकी लेंथ, तीनों की लेंथ जो है वो सेम है। और all the three angles are of equal measure। तीनों के तीनों का जो एंगल रहेगा यहाँ पे, ये एंगल जो है वो एंगल भी सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो दोनों ही लाइन सेम है बेटा, दोनों ही सही है। तो अगर दोनों ही सही है तो इंक्लूसिव वाला और आएगा, और एक भी सही है तो हमारा एक्सक्लूसिव वाला और आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। देखो, the denial of a statement is called the negation of the statement, है ना। अगर किसी में डिनायल होता है, अगर किसी में मनाही होती है कोई चीज करने की, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। देखो, if P is a statement then the negation of P is also a statement। अगर P है तो P नहीं भी है, इसको भी तो हम लोग स्टेटमेंट बोलेंगे ना। जैसे कि आज राहुल आया है तो वो भी स्टेटमेंट है, बट आज राहुल नहीं आया है वो भी तो बेटा स्टेटमेंट है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई चीज माइनस में हो या फिर अगर कोई चीज नेगेटिव हो तो उसको हम लोग नहीं बोल सकते स्टेटमेंट। वैसी चीज तो बेटा है नहीं, तो इसमें हम लोग जो है वो स्टेटमेंट इसको बोल पाएंगे, ठीक है। चलो देखो, डिनोटेड बाय माइनस पी, या तो ये साइन भी आप लगा सकते हो, है ना। एंड इज रेड एज नॉट पी, हाँ इसको आप लोग नॉट पी वैसा बोल सकते हो, इसको पी बोलो और इसको आप लोग बोल सकते हो नॉट पी, ठीक है। दिस इज पी बट दिस इज नॉट पी। While writing the negation of a statement, phrases such as it is not the case or it is false that are used, है ना। जैसे हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, हम लिखेंगे ऐसे बट बोलेंगे कैसे? दिस इज नॉट अ पी, दिस इज नॉट अ केस ऑफ पी, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ पी, वैसा हम लोग इसमें बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल,
राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमको इसका नेगेशन है वो लिखना है। देखो P, द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव, जितने भी पॉजिटिव नंबर है बेटा उसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो क्या है, सही है। द नेगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव नंबर इज नॉट पॉजिटिव, हमको इसको नेगेटिव बनाना है। ये जो सेंटेंस है बेटा ये पॉजिटिव में, हम पॉजिटिव में से हमको इसको नेगेटिव बनाना है। कैसे बनाएंगे बेटा इसको नेगेटिव, देखो अगर इसमें लिखा है कि ये पॉजिटिव है तो हम लोग इसको कैसे बोलेंगे, नॉट पॉजिटिव या तो नेगेटिव। इट इज फॉल्स, हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे आंसर्स है, ये सारे में से आप कोई भी एक आंसर है बेटा वो लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पहले वाला ही लिखना है या फिर ये लास्ट वाला ही लिखना है, नहीं वैसा नहीं है। आप लोग कोई भी आंसर जो है वो यूज कर सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, द नेगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव नंबर इज नॉट पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं भी हो सकता बेटा। इट is false, it is false that the square root of every positive number is positive। आप ऐसे भी लिख सकते हो false लिख के, या फिर not positive भी लिख सकते हो। और it is not the case that the square root of every positive number is positive, आप ऐसे भी लिख सकते हो। That is, it is not the case, ये ऐसा नहीं हो सकता है भाई, हर बार पॉजिटिव का पॉजिटिव है वैसा थोड़ी ना हो सकता है ना। देखो There exists a positive number whose square root is not positive। कुछ ऐसे भी पॉजिटिव नंबर है जिसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो पॉजिटिव नहीं आएगा। अभी यहाँ पे सही गलत की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव में से आपको नेगेटिव करना है तो ये 3-4 रास्ते हैं आपके पास, 1 2 3 4, हाँ ये 4 में से आपको कोई भी एक रास्ता जो है वो चूज करना है। ठीक है, चलो ये रिवीजन बैच है बेटा, अभी इससे ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते इसके अंदर। ठीक है, चलो बिकॉज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज मेन, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग इसमें आगे करने वाले हैं। देखो वैलिडिटी ऑफ इफ देन एंड इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट। हाँ, इफ देन का मतलब क्या है कि अगर ये वैसा है तो फिर ये वैसा होना चाहिए, अगर ये ऐसा है फिर ये वैसा होना चाहिए, इसको बोलेंगे इफ देन। बट इफ एंड ओनली इफ मतलब ये, मतलब यही, मुझे यही पेन चाहिए, मुझे यही टैबलेट चाहिए, मुझे आईफोन ही चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं, तो इसमें हम लोग डिनोट करेंगे इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, देखो इन ऑर्डर टू शो दैट द स्टेटमेंट P एंड Q इज ट्रू द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। अभी आप लोग देखोगे P भी सही है Q भी सही है, तो फिर हम लोग ये नीचे की लाइन देखते हैं। देखो स्टेप 1, शो दैट स्टेटमेंट P इज ट्रू। अभी आप लोगों को दिखना है, हमको ऐसे लिखना है स्टेप 1 में कि P इज ट्रू, फिर स्टेप 2 में लिखना है Q इज ट्रू, है ना, वैसे हम लोग को भी लिखना है। इन ऑर्डर टू शो दैट स्टेटमेंट P और Q इज ट्रू, या तो P सही है या तो Q सही है, the following cases are to be considered। assuming that P is false, show that Q must be true। अगर P गलत है तो Q सही होना ही चाहिए, अगर Q गलत है तो P सही होना ही चाहिए। आगे देखो, in order to prove the statement if P then Q, we need to show that any one of the following cases is true। assuming that P is true, prove that Q must be true। डायरेक्ट मेथड से, अगर आप डायरेक्ट मेथड को फॉलो करते हो तो आपको अज्यूम करना है P is true तो Q must be true। ठीक है, और अभी हम लोग इसके बाद का देखते हैं। ओके बेटा, तो हम लोग कहां पे थे अभी? ओके, वी आर इन केस 1, लाइक अज्यूमिंग दैट P is true, prove that Q must be true, है ना। इन डायरेक्ट मेथड अगर P सही है तो Q को ट्रू होना ही पड़ेगा। एंड अज्यूमिंग दैट Q इज फॉल्स, प्रूव दैट P मस्ट बी फॉल्स। अगर Q गलत है तो फिर P को भी गलत होना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड। चलो आगे बढ़ो। Example 1, prove that the following statement, if R is irrational then root R3 is irrational, है ना, 3 root R is irrational। देखो solution, we shall prove the contra positive of the given statement। देखो this means that we will prove 3 root R is rational then R is rational।
लेट 3 रूट आर बी रैशनल। अभी हम लोगों को अज्यूम करना है कि 3 रूट आर है वो रैशनल है, ठीक है। अभी इररेशनल का क्वेश्चन है तो हम लोग को इसको गलत साबित करना, तो हम लोग इसको गलत साबित कर देंगे, ठीक है। देखो 3 रूट आर इज इक्वल टू ए बाई बी, ठीक है। फॉर सम इंटीजर्स एंड बी शुड नॉट बी 0, ये आप लोग को 10th में भी आ गया है। सो अभी r इज इक्वल टू a क्यूब डिवाइड बाई b क्यूब। Now since a and b are integers, a cube and b cube are also integers. Since b is not equal to 0, so b cube is also not 0. है ना, is not equal to 0. Here r is rational. If r is rational, then 3 root r is irrational. ठीक है बेटा, अंडरस्टूड। सो अगर एक गलत है तो दूसरा भी इसमें गलत होना चाहिए, और अगर एक सही है तो दूसरा भी इसमें सही होना चाहिए। देखो आगे देखो, नेक्स्ट 10। ओके ग्रेट। स्टेटमेंट पैटर्न। A statement formed using simple statements such as P, Q and R and one or more connectives such as this is all called statement pattern. इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, ये सारी स्टेटमेंट की पैटर्न है। देखो एग्जाम्पल P एंड Q, इसमें Q गलत है बट P के साथ जुड़ा हुआ है, सो ये सारी चीजें हैं, इसको हम लोग एक स्टेटमेंट पैटर्न के नाम से जान सकते हैं। देखो आगे देखो क्या लिखा है, लॉजिकल इक्विवेलेंस टू स्टेटमेंट पैटर्न से S1 एंड S2 आर सेड टू बी लॉजिकल। लॉजिकली इक्विवेलेंट, लॉजिकली S1 एंड S2 है वो लॉजिकली सिमिलर है, इक्विवेलेंट है, सेम है, इफ दे हैव द सेम ट्रूथ वैल्यू इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स। जैसे कि S1 भी सही है, S2 भी सही है, उसकी कॉलम में उसकी जो वैल्यू है वो सेम है, मतलब सही है। इन द जॉइंट ट्रूथ टेबल इफ S1 एंड S2 आर इक्विवेलेंट देन दे आर रिटन ईदर एज S1 is equal to S2 और S1 is equal to S2। या तो आप लोग ऐसा साइन यूज करो या तो आप लोग ऐसा साइन यूज करो, यू कैन यूज एनी ऑफ दीज साइंस, ओके। Compound statements or propositives that are true for any truth value of their components are called tautologies. What do you mean by tautologies? Tautologies वो थिंग है जिसमें कंपाउंड स्टेटमेंट में ट्रू है फॉर एनी ट्रूथ वैल्यू। अगर कोई एक भी ट्रूथ वैल्यू मिल गई, सारे में से कोई एक भी चीज है जो सही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं tautologies, ठीक है। देखो The negation of a tautology is called fallacy. क्या बोलते हैं बेटा, fallacy बोलते हैं। इसका मतलब है निगेशन। अगर कोई सही है और आपको इसको गलत साबित करना है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है और आप लोगों को इसको माइनस में नेगेटिव साबित करना है, तो हम उसको बोलेंगे fallacy। अगर fallacy नहीं बोलनी है तो आप इसको कॉन्ट्राडिक्शन भी प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है। That is a proportion that is false for any truth value। ये जो प्रोपोर्शन है वो फॉल्स है फॉर एनी ट्रूथ वैल्यू, जो भी वैल्यू सही है उसको हम लोग गलत साबित कर रहे हैं, ठीक है। ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड फैलेसी। क्या बोलते हैं, फैलेसी। ओके नेक्स्ट, अ कंपाउंड स्टेटमेंट और प्रपोजिशन दैट इज नीदर अ टॉटोलॉजी नॉर अ कॉन्ट्राडिक्शन इज कॉल्ड कॉन्टीजेंसी। हाँ, अगर बेटा ये सही भी नहीं है, ट्यूटोलॉजी भी नहीं है, अगर ये गलत भी नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है, दोनों के बीच का स्टेटमेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंटीजेंसी। क्या बोलेंगे बेटा इसको, कंटीजेंसी। देखो आगे देखो, क्वांटिफायर्स इन कंपाउंड स्टेटमेंट्स। क्वांटिफायर्स किसको बोलते हैं, सम स्टेटमेंट्स में कंटेन स्पेशल फ्रेजेस such as there exist, for all, for every, these are called quantifiers। quantifiers किसको बोल सकते हैं बेटा, जिसमें there exist आएगा, for all आएगा, for every आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे quantifiers। क्या बोलेंगे बेटा इसको, quantifiers। देखो the quantifier for the statement for every prime number
जैसे कि n belongs to n, xn has exactly n plus 1 factors, है ना, is for every, these statement is equivalent to, if a is the set of all prime numbers, then for any number x in the set a and n belongs to capital N, xn has exactly n प्लस 1 फैक्टर्स, है ना। सो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ यही चीज ध्यान रखती है कि फॉर एवरी, अगर फॉर एवरी आपको दिख गया तो ये आएगा अंडर द क्वांटिफायर्स इन कंपाउंड स्टेटमेंट। देखो, the quantifier for the statement there exists a number which is divisible by 4 and 7 but not by 2 is there exist these statements equivalent to out of all numbers that are divisible by both 4 and 7 there is at least one number which is not divisible by 2, है ना। तो इसको बोलेंगे there exist, उधर exist करता है, 4 है 7 है बट 2 ही नहीं है ना, वैसी बात है। नेक्स्ट इज ड्यूअलिटी। देखो बेटा, ये जो रिवीजन लेक्चर है वो माना कि 1 घंटा 1.5 घंटा पौना घंटा जो भी का ये रहेगा, बट इतने डिटेल में आई डोंट थिंक कि अभी यूट्यूब पे कोई प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर कर भी रहा है सो आप लोगों को ये रिवीजन में जितना मजा आएगा, और इसमें हम लोग आगे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तो आपको ये ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और हमारी AKCA की एप्लीकेशन भी है, तो आप जो हमारे लेक्चर्स है वो AKCA कॉमर्स क्लासेस में आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी देख सकते हो। उसमें भी बेटा आपको बहुत सारे लेक्चर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट टुवर्ड्स गोइंग थ्रू ड्यूअलिटी। What do you mean by duality? Two compound statements S1 and S2 are said to be duals of each other if one can be obtained from the other by replacing this and this. Where denotes a tautology and C denotes a contradiction. देखो, P denotes करेंगे हम लोग tautology के लिए और C denotes करेंगे हम लोग contradiction के लिए, ठीक है। आगे देखो, principle of duality. If a compound statement S1 contains only this and this, and statement S2 arises from S1 by replacing this and this, then S1 is tautology of S2 is a contradiction. Negation of compound statement का negation हो रहा है, मतलब ये उसके अपोज में जा रहा है। The negation of a statement is statement that changes the truth value of the given statement. Negation का मतलब क्या है, जो truth value है, जो इसका सार है, उसको हम लोग delete कर देंगे, है ना। A negation only negates that statement that immediately follows it. Now let us learn negations of compound statement involving conjunction, disjunction, conditional, biconditional, etc. देखो, अभी मजा आया ना। देखो, the negation of the conjunction of two simple statement is disjunction of their negation, है ना। negating a conjunction and, इसमें हम लोग को and देखना है, इसको बोलेंगे P and Q। अगर इसको हम लोग देखो, आगे ये क्या आया है, आगे ये जो चीज है वो है negation। ध्यान से लाइन पढ़ो, the negation of the conjunction of two simple statement, क्या है, negation of the conjunction, negation of the conjunction of two equal statements is the disjunction of the negation। ये negation है, उसका ये disjunction है, negation का disjunction है, ठीक है। मतलब not P and Q, ये उसका आ गया निगेशन। रुको, देखो, ये P एंड Q, ये दोनों का क्या हो गया, ये निगेशन। इसको वी विल प्रोनाउंस एंड, ठीक है। अब ये हो गया इसका निगेशन, ये वाला जो साइन है ये हो गया निगेशन। इज इक्वल टू डिसजंक्शन, ये है बेटा डिसजंक्शन, डिसजंक्शन ऑफ दिस निगेशन। समझ आया, ये है उसका निगेशन। देखो, निगेशन P, डिसजंक्शन Q, फिर P,
फिर कंजंक्शन इज इक्वल टू, आया ना, वैसी बात है। आगे देखो और समझ आएगा। निगेटिंग अ डिसजंक्शन और के बारे में देखो, the negation of the disjunction of two simple statement is conjunction of their negation। जहां पे conjunction होता है वहां पे disjunction होता है, disjunction होता है वो conjunction हो जाता है। देखो ये disjunction Q और ये negation is equal to ये negation P, ये negation Q और ये उसका disjunction, फिर ये वापस से conjunction। तो ये किसके इक्वल हो रहा है? ये इक्वल हो रहा है P और Q के निगेशन का डिसजंक्शन। समझ आया बेटा? निगेटिंग अ निगोशिएशन, सॉरी निगेटिंग अ निगेशन, नेगोशिएशन तो फिर उसमें आता है लॉ में, है ना। देखो, लेट P बी ए सिंपल स्टेटमेंट देन द निगेशन ऑफ द निगेशन, निगेशन का निगेशन, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना बेटा, निगेशन का निगेशन पॉजिटिव of simple statement P is P itself minus minus plus negation negation positive relation, है ना। ये आ गया आपका P। negating a conditional, यहाँ पे हम लोग अभी कंडीशन देखेंगे, if then वाली, फिर क्या आएगा? The negation of a conditional statement is given by negation P to Q is equal to P and Q हो जाएगा negation का, P is positive, तो नेगेटिव P गोज टू Q, सो P गोज टू माइनस Q, मतलब निगेटिंग Q। इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिंग अ कंडीशनल। ये आपको बेटा कम इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। सो अगर ये आपको दिमाग में नहीं जाए फिर भी आप लोगों को कोई चिंता नहीं करनी है कि अरे यार क्या हो गया, अब क्या होगा, अभी इतना ही तो आ रहा है, अभी और नहीं आएगा। नहीं बेटा, वैसी बात नहीं है। आप लोगों को हम जो यहाँ पे लेके आ रहे हैं उसका मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग जो है बेटा वो ये वीडियो को देखो और आप लोग इसमें से कुछ सीखो। दैट इज मेन थिंग, है ना। अभी पहले कर लिया होता, वो कर लिया होता, वो कर लिया, नहीं अभी वो मायने नहीं रखता ना बेटा। अभी आप लोगों को अभी क्या कर रहे हो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। ओके देखो, नेगेटिंग अ बाय कंडीशनल, इफ एंड ओनली इफ, बाय कंडीशनल, मुझे ये चाहिए तो सिर्फ यही चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं, है ना। देखो क्या बोल रहे हैं इसमें, हाँ ये अरो है, ये दोनों ही साइड है, मतलब ये बाय कंडीशनल है। P भी होना चाहिए, Q भी होना चाहिए, P भी होना चाहिए, Q भी होना चाहिए, ठीक है। बट निगेटिंग कर देना है तो आगे नेगेटिव साइन लगा दो, सिंपल। इज इक्वल टू जस्ट वेट, हाँ ग्रेट, चलो इज इक्वल टू P is not conjuncted by minus Q एंड ये आएगा V, ये V का मतलब है और, ठीक है। दिस इज एंड दिस इज और, Q एंड माइनस P, या तो P प्लस है तो Q माइनस है, और अगर Q माइनस है तो फिर P को प्लस होना पड़ेगा, ठीक है। P माइनस है तो Q को प्लस होना पड़ेगा। सो इसका मतलब है निगेटिंग P एंड Q दोनों ही बाय कंडीशनल है ना। यहाँ पे ये ब्रैकेट है वो ओपन हो जाएगा तो ये वैसा हो जाएगा बेटा। और इसका जो मेन आंसर है, इसका मेन आंसर आएगा बेटा P एंड माइनस Q और Q एंड माइनस P। दिख रहा है बेटा आपको? नहीं दिख रहा है क्या? Hope it's clear now. All good. Great. ठीक है बेटा, वैसी चीज देखो, निगेटिंग अ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, अगर कोई क्वांटिफाइड स्टेटमेंट आ गया तो कैसे लिखोगे? निगेट एन ऑल स्टेटमेंट बाय चेंजिंग द क्वांटिफायर टू सम एंड निगेटिंग द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट। थोड़ा हमको रख देना है, बाकी का निगेट कर देना है,
थोड़ा अच्छा रख के बाकी का नेगेटिव कर दो। देखो, negate a sum statement by changing the quantifier to all and negating the rest of the statement or changing sum to no, जो थोड़ा है उसको no में कन्वर्ट कर दो, है ना। देखो, also while doing the negation of quantified statement we replace for every by there exist and vice versa। अगर for every लिखा है तो there exist कर दो, there exist लिखा है तो for every कर दो। देखो, इसमें भी एक नोट है इंपॉर्टेंट, ये नोट सच में इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो है ये आप लोगों को ये याद रखनी है, ठीक है। देखो, हाँ अभी हमारा एक ही पेज बचा है, ठीक है। हाँ हम लोग ये अभी कवर कर लेंगे। और बेटा ये चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, ज्यादा नहीं है, बाकी जो है वो हमारे इसके क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। देखो देखो बेटा क्या है इसमें, वेट, हाँ, negating of statement involving one or more simple statements such as P, Q and R and one or more। देखो, negation of a statement involving one or more simple statement, एक या उससे ज्यादा का हमारे सिंपल स्टेटमेंट आएंगे, जैसे कि P, Q and R and one or more, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं। देखो, more connectives such as and or and, ये सारे जो है मतलब इसमें इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेशन बोलेंगे, एंड बोलेंगे, और बोलेंगे। एंड these can be, ये जो ये निगेशन है, नेगेटिव स्टेटमेंट, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग दिस और बाय दिस और दिस, और ये सारे के सारे जो है वो हम उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखो, P and Q and R, P and Q and R is true if and only if P, Q and R are all true। P, Q and R इन तीनों में से एक सही है तो सारे के सारे सही है तो ही वो सही है, अदरवाइज वो नहीं है सही, वो गलत हो जाएगा। फिर P and Q and R is false even if one of them is false। अगर तीन में से एक भी गलत है तो सारे के सारे गलत है, और तीन में से एक भी सही है तो सारे के सारे सही है। देखो, P और Q और R is false, या तो P, Q and R तीनों में से कोई false है। if and only if P, Q and R all false, अगर सारे के सारे गलत है तो ही एक गलत है ना। P और Q और R is true even if one of them is true, अगर तीनों में से एक सही है तो सही है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट्स, अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो है हमारी स्विचिंग सर्किट्स की एप्लीकेशन। कैसे होगी, देखो, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट स्विचेस आर कनेक्टेड बाय वायर्स, हमारी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें जो स्विचिंग का वायर होता है उसमें हमारी जो सर्किट है वो कनेक्टेड होती है, ठीक है। देखो, a signal can go from left to right through a switch when it is closed, no signal can pass when the switch is open। ठीक है, जैसे ही स्विच ओपन हो गई तो फिर ये जो है वो यहां से यहां जा ही नहीं सकता, अगर ये क्लोज है तो ही ये यहां से इसको जुड़ रहा है ना, ये जो वायर है तो ही ये इसको जुड़ रहा है, ठीक है, ये इसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। चलो देखो, an electric switch is a two-state device used for turning current on or off। इसका हम लोग यूज करते हैं ऑन एंड ऑफ को करने में, ठीक है। इफ द स्विच इज ऑन इट्स ट्रुथ वैल्यू इज 1। हाँ, अगर हमारी जो स्विच है, देखो, अगर हमारी स्विच है वो ऑन है तो इसकी जो ट्रुथ वैल्यू आएगी वो आएगी 1, एंड इफ द स्विच is off then the truth value is 0, है ना। अगर स्विच ऑन है तो ट्रुथ वैल्यू 1 आएगी, स्विच ऑफ है तो इसकी ट्रुथ वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। स्विचेस कैन बी पुट टुगेदर बाय कनेक्टिंग देम इन सीरीज और इन पैरेलल। देखो, स्विचेस इन सीरीज, अगर सीरीज है तो इसमें एक ही चीज आएगी, है ना। ये बेटा आपको आ गया ना 10th में साइंस में, या फिर नहीं आया, आ गया होगा बेटा। ये देखो, ये है हमारी बैटरी, ये है हमारा लैंप, ये इसकी पूरी सीरीज है S1 एंड S2।
देखो S1 से लेके S2, तो ये है स्विच इन सीरीज, S1 एंड S2 यहाँ पे दोनों ही है ना। अगर हम इसको बंद कर देंगे और इसको भी हम लोग बंद कर देंगे तो इसमें जो हमारा लैंप है वो चालू हो जाएगा। अगर ये हमने ऐसे ही ये ओपन रखा है फिर, तो फिर जो ये लैंप है वो चालू नहीं होगा, है ना, ऑन नहीं होगा, ऑफ रह जाएगा। तो सीरीज कनेक्शन रिस्पॉन्स टू S1 एंड S2, दिस कैन बी रिटन इन द लॉजिक नोटेशन S1 एंड S2। छोटे अक्षर में लिखे तो S1 एंड S2 है, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलो स्विच इज इन पैरेलल। पैरेलल मतलब ये है एक ही लाइन में है, ये है वो दो लाइन में है, ऊपर नीचे, है ना। देखो क्या मतलब है इसका, टू स्विचेस इन पैरेलल। यहाँ पे एक स्विच है और दूसरी स्विच है। हमारा जो बोर्ड होता है लाइट बोर्ड, उसमें भी बहुत सारी स्विच होती है, कोई कोई में एक ही होती है ना। तो ये जो हमने देखा था ये था वन स्विच वाला, और ये जो है ये दो स्विचेस वाला है, ठीक है। द पैरेलल कनेक्शन रिस्पॉन्स टू S1 और S2, दिस कैन बी रिटन इन द लॉजिक नेशन दैट इज S1 और S2, है ना। ये तो ये स्विच चालू करो, ये तो ये स्विच चालू करो, दोनों करनी है तो दोनों भी कर सकते हो, ठीक है वैसा। चलो नोट है, नोट बेटा यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ग्रेट। चलो देखो अभी नोट, इट इज पॉसिबल दैट देयर मे बी टू और मोर स्विचेस इन द सर्किट दैट ओपन और क्लोज साइमल्टेनियसली। जैसे कि एक स्विच चालू है बट दूसरी स्विच बंद है ना। यहाँ पे आप लोग देखो ऐसे देख सकते हो, ये स्विच चालू है, ये स्विच बंद है ना। तो मतलब एक लैंप चालू होगा एक लैंप चालू नहीं होगा, वैसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। Such switches are denoted by the same letter and are called equivalent switches. अगर एक चालू है एक बंद है, या फिर एक बंद है और एक चालू है, साइमल्टेनियसली ये चल रहा है, तो such switches are denoted by same letter। इसको हम लोग सेम लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एंड इसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट स्विचेस। एनी स्विच S in a circuit can be coupled with switch S dash having opposite effects to that of S। अगर S का मतलब चालू होता है तो S डैश का मतलब बंद होता है, अगर S का मतलब ऑन होता है तो S डैश का मतलब ऑफ होता है, ठीक है। If S is open then S dash is closed and vice versa। अगर इसको हमको ऑन रखना है तो इसको भी ऑन रख सकते हैं, इसको ऑफ रखना है तो इसको भी ऑफ रख सकते हैं। अगर कोई कोई बोलेगा चलो भाई नहीं मुझे तो S dash को ऑन में डिनोट करना है, तो आप ऐसे करो, वाइस वर्सा हो सकता है, बट अभी के लिए हम लोग इसको यही रखेंगे, ठीक है। क्या वाइस वर्सा हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या इसको ऑफ दे दे और इसको ऑन दे दे तो चलेगा? हाँ बेटा चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। चलो, इफ P is the statement letter that corresponds to switch S, then dash dash P is the statement letter that corresponds to switch S dash, है ना। अगर P का मतलब ट्रू है तो ये डैश P का मतलब क्या है? नॉट ट्रू, मतलब फॉल्स। तो स्विचेस S एंड S डैश आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री स्विच। हाँ ये कौन सी स्विच है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर MCQ 1 मार्क, ठीक है। ये जो नोट्स है बेटा, जितने भी यहाँ आपकी जो नोट्स है वो सारी इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क्स, ठीक है। इसको हम लोग अभी हाईलाइट भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, टू सर्किट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। ये दोनों सर्किट को हम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं इफ द आउटपुट ऑफ टू सर्किट्स इज द सेम इन ऑल पॉसिबल वेज, है ना। जितने भी पॉसिबल वे हैं उसमें ये जो हमारी दो सर्किट है वो सेम रहती है। ऑल्सो वन सर्किट इज कॉल्ड सिंपलर इफ इट इज कंटेन्स फ्यूअर नंबर ऑफ स्विच, है ना। एक सर्किट को हम सिंपलर भी बोल सकते हैं अगर उसमें बहुत कम स्विच है, जैसे कि 3 4 5 स्विच है, तो इसको हम लोग सिंपलर भी बोल सकते हैं। नेगेशन स्टेट, the switches denoted by S and S dash are said to be related to their states such that if S is on मतलब close, यहाँ पे on का मतलब close, क्यों? क्योंकि अगर स्विच ऑन है तो ये वाली जो सर्किट है हमारी वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। देन S डैश इज ऑफ, अगर हमारी स्विच ऑफ है मतलब ये जो तार है हमारा, ये तार यहाँ पे खुला हुआ है, मतलब वैसा है, ऐसा ये खुला हुआ है
है ना, एंड वाइस वर्सा, ऐसा भी हो सकता है। सो एस डैश और नेगेटिव एस इज कॉल्ड द निगेशन ऑफ सच एस। निगेशन का मतलब हम लोग यहाँ पे क्या रख रहे हैं, नेगेटिव, ठीक है बेटा, ओके। तो अभी आप लोगों को एक बात बतानी थी, हाँ, कि ये जो हमारे लेक्चर्स है बेटा वो आप YouTube पे भी देख सकते हो, AKCA क्लासेस में, AKCA कॉमर्स क्लासेस। और अगर आप लोगों को ऐप पे देखना है तो भी हमारा AKCA कॉमर्स क्लासेस का ऐप है, तो आप एप्लीकेशन पे भी देख सकते हो। और बेटा हम लोग अभी ये चाहते हैं कि अभी आप बताएं कमेंट में या फिर कैसे भी, ये जो नीचे दिए गए नंबर है उस पर आप लोग भी मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो फॉर एडमिशन। एंड ये जो सीरीज है वो हमारी टोटली फ्री सीरीज है, तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड नेवर प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए बेटा आज के लिए हम अभी इतना ही रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी आगे की जो सीरीज है इसमें हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके आएंगे, MCQ की भी तैयारी होगी, जो कि आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स 24 नंबर के कवर कर रहे हैं ना, 24 नंबर के कवर कर रहे हैं विद ऑप्शंस, एंड विदाउट ऑप्शंस इज फॉर 20 मार्क्स, ठीक है। So as I say always, your appreciation is our motivation। तो आप लोग अभी ऐसे ही अप्रिशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग जो है वो PYQ की भी प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हर हर महादेव। दिस साइड पुष्टि सोनिया साइनिंग ऑफ, थैंक यू, हर हर महादेव।